आज मार्केट कैसे रहा? क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, अभी डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है और यहाँ पे एफआई की तरफ से 588 करोड़ की खरीदारी देखने, डीआई की तरफ से भी 288 करोड़ की खरीदारी यहाँ भी देखने को। अब इस खरीदारी के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, इस डाटा के अंदर सब निकल के आया। कल निफ्टी के अंदर देखे तो मात्र 24 पॉइंट की ही तेजी नजर आई थी, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर 64 पॉइंट की गिरावट भी नजर आई थी। इसके साथ फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी होगी, तो ऐसे में फिन निफ्टी के अंदर कल यहाँ पे 30 पॉइंट के लगभग यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली। तो पूरा बाजार एक तरह से साइड में मूवमेंट में नजर आया, लेकिन एक तरह से अगर हम नोटिस करें बार बार बाजार इस लेवल से बार बार बिल्कुल गिरावट दिखा रहा है और ये वाला लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है। लास्ट के सेशन में बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिले थे इसी लेवल से, और कल भी मार्केट ने ठीक इसी लेवल से बिल्कुल गिरावट दिखाई है। तो ये वाला लेवल ना बड़ा स्ट्रॉन्ग एक सेल ऑन राइज की तरफ और इशारा कर रहा है कि मार्केट में सेल ऑन राइज का मूवमेंट अभी भी बरकरार है। लेकिन इस सेल ऑन राइज के मूवमेंट से बाहर निकलने के लिए मार्केट को इस लेवल को बिल्कुल ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी मार्केट एक नए हाई की तरफ और बढ़ता हुआ नजर आएगा। मार्केट जो है एक तरह से बिल्कुल साइड, फ्राइडे सेशन के अंदर देखें तो बिल्कुल एक जबरदस्त वाली गिरावट के साथ क्लोजिंग होता है और मार्केट फिर से रिकवरी करके थोड़ी सी और ऊपर से वापस फिर सेल ऑन राइज के मोड में आ जाता है। तो मार्केट एक तरह से इस लेवल को बिल्कुल भी क्रॉस ओवर, यानी एक तरह से अगर आप नोटिस करोगे ये वाला एक छोटा सा सपोर्ट जोन बनता था इसका रेजिस्टेंस जोन पे, लेकिन यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट करने की जरूर कोशिश की, एक फेक ब्रेकआउट के तौर पर अगर नोटिस करना चाहें ये वाला लेवल को। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाता है वापस से रिजेक्शन आ जाती है ऐसे मूवमेंट में, और इसी मूवमेंट की अगर हम देखें तो बड़ी वाली मूवमेंट की तरफ और इशारा किया मार्केट ने अच्छा खासा, यानी 19,430 के लेवल से बिल्कुल गिरावट दिखाता है और लो कहां तक पहुंच जाता है 19,320 तक। पूरे 100 पॉइंट की गिरावट ऊपरी लेवल से बिल्कुल बार बार देखने को मिली, यानी बाजार ऊपर जाता है फिर से गिरावट देखने को मिली। यहां भी पहले सुबह सुबह ऊपर गया बाजार के अंदर ऊपरी लेवल से बिल्कुल, तो सिनेरियो अगर आप देखोगे ना ऊपरी लेवल से बिल्कुल ट्रेंड जो आ रहा नजर, ये डाउन ट्रेंड के तौर पर नजर आ रहा है और नीचे के लेवल पे एक सपोर्ट लेवल बिल्कुल बना हुआ था मार्केट के अंदर। देखो फ्राइडे के अंदर ये वाला लो लगा था ना जो फ्राइडे का, ये एक तरह से हमारे पास एक क्या बन रहा था, एक सपोर्ट का काम कर रहा था। कल भी मार्केट ने इसी लेवल को पूरी तरह से, ये देखो बिल्कुल एक रिकवरी कैंडल हमने देखने को मिली इसी लेवल को, ये सपोर्ट जोन जो बन गया है मार्केट के पास, यानी 19,300 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम जाके देखें, लेकिन 19,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,22,000 की जबरदस्त वाली नजर आ रही है। लेकिन 400 के लेवल पर अगर नोटिस करें तो 1,40,000 के लेवल पर यहाँ पे पुट कॉल यानी पुट लॉन्ग कवर नजर आ रहा है। पुट ओपन इंटरेस्ट डाटा, पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है। तो ये वाला टक्कर चल रही है भाई, कांटे की टक्कर यहाँ पे बढ़ती जा रही है पोजीशन। लेकिन नीचे सबसे ज्यादा अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे भी 19,300 के लेवल पर पुट लॉन्ग कवर होती नजर आ रही है। 1,16,154 की यहाँ पे बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट डाटा शो करता नजर आ रहा है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, कल जो ये गिरावट आई थी ये मोमेंटम बिल्कुल कैच करने को मिला। 19,500 की देखो पुट का यहाँ पे अच्छा खासा 140-45 से 180-85 यानी 40-50 पॉइंट की मूवमेंट, और उसके बाद फिर निफ्टी के अंदर भी पुट का, और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो वो भी बिल्कुल अपडेट किया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी के पास अपर साइड का एरिया आना जो आ रहा ना, ये 19,430 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा हमारे पास, और नीचे का लेवल हमारे पास ये वाला सपोर्ट एक तरह से पूरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है। 19,300 का लेवल बड़ा जबरदस्त, यानी मार्केट के लिए ये दायरा बड़ा कीमती बन चुका है। लेकिन एफआई की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है, जो हम डाटा देख के चलते हैं एफआई की तरफ से 588 करोड़ की खरीदारी पिछले अगर कुछ सेशनों से देखो ना लगातार यहाँ पे खरीदारी बना के चल रहा है बड़ी जबरदस्त। यहाँ पे अगर हम पूरा टोटल अगर हम देखें पिछले 8-10 दिन का यहाँ पे बड़ी जबरदस्त वाली अगर हम खरीदारी देखें तो 29,000 करोड़ के करीब यहाँ पे खरीदारी एफआई कर चुका है पिछले 8-10 दिन के सेशन के अंदर। लेकिन कल यहाँ पे डीआई की तरफ से भी 288 करोड़ की एक तरह से हमें
क्या देखने को मिली है, खरीदारी यहां भी देखने को मिली है। पिछले सेशनों के अंदर देखें तो यहाँ पे बिकवाली का दायरा चल रहा था, लेकिन अब इनकी तरफ से भी छोटा सा, यानी दोनों ही यहाँ पे इन्वेस्टर यहाँ पे बुल बनते नजर आए, इसकी तरफ से भी एक खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन ये सिर्फ जो खरीदारी आ रही है ना, ये सिर्फ खरीदारी इनकी कैश के अंदर, ये जो डाटा हमारे पास आ रहा है कैश का आ रहा है। लेकिन हम फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये डाटा को बिल्कुल समझ ले। तो इस डाटा को मंडे से और फ्राइडे से बिल्कुल एक तरह से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। 42% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा था। 57% यहाँ पे पुट की साइड अपनी पोजीशन बना के चल रहा था रिटेलर। अब रिटेलर क्या करके चल रहा है, 42% आ चुका है, कॉल की साइड ही आ रहा है बिल्कुल, और 57 पुट की साइड। यानी रिटेलर कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पा रहा, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट नजर नहीं आई थी लास्ट सेशन के अंदर। लेकिन अगर हम देखें फ्यूचर की साइड पोजीशन को नोटिस करें, तो यहाँ पे भी 82% यहाँ पे लॉन्ग की साइड चल रहा है, स्टॉक फ्यूचर को लॉन्ग करके, और 17% स्टॉक फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। लेकिन अभी करंटली अगर हम देखें 82% अभी भी लॉन्ग है, 17% यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बना के चल रहा है। तो भाई रिटेलर की साइड से कोई बड़ी पोजीशन यहाँ पे बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, जैसे तैसे वही पोजीशन नजर आ रही है। रिटेलर क्योंकि मार्केट जब साइड में हो जाता है ना, रिटेलर अपनी पोजीशन नहीं बना पा रहा है कहीं भी। बिल्कुल इंट्राडे के अंदर ही जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए बेस्ट है कि वो इंट्राडे के अंदर ही ट्रेड करके बढ़िया वाला मुनाफा कमा के चले जाते हैं। होल्डिंग बनाना बिल्कुल रिस्की हो जाता है ऐसी साइड में मूवमेंट में। और आज जैसे एक्सपायरी का सेशन है, तो ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम देखें डीआई की तरफ से भी खरीदारी देखने को मिली है, तो 2 दिन का डाटा इसका भी डीआई का भी कंपेयर करेंगे। पहले अगर हम नोटिस करें 47% यहाँ पे इंडेक्स को लॉन्ग करके चल रहा था, यानी कॉल की साइड। 52% यहाँ पे शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें डीआई की तरफ से 46% आ चुका है, बिल्कुल इंडेक्स को लॉन्ग करके चल रहा है, और 53% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड। यानी 1% यहाँ पे कॉल की साइड से शिफ्ट होती नजर आई है पोजीशन पुट की साइड। यानी एक मार्केट के अंदर हल्का बिल्कुल एक दबाव डीआई ने बिल्कुल देखने को मिला, तो 1% माइनस पोजीशन कर गया, और वो कहां पे शिफ्ट हो गई है, बिल्कुल पुट की साइड अपनी पोजीशन को शिफ्ट करके चला गया। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड 6.33% क्या है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा था, 93% शॉर्ट बना रहा था। अभी ये देख रहे 60.32% आ रहा है, 93% शॉर्ट की पोजीशन बना रहा है। हल्का पोजीशन माइनस करने को देखने को मिला कुछ पॉइंटों के अंदर। यानी एक नोटिस करें तो कैश के अंदर जो खरीदारी आई ना 288 करोड़, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, 288 करोड़। लेकिन यहाँ पे 1% यहाँ पे माइनस ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी कुछ ही पॉइंटों के अंदर माइनस पोजीशन नजर आ रही है। तो ऐसे में डीआई की तरफ से एक थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, इसको प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। और अगर हम देखें 46% इंडेक्स ऑप्शन को बिल्कुल लॉन्ग करके चल रहा है, और 6.32% अभी भी बड़ी अच्छी पोजीशन मान के चलेंगे स्टॉक फ्यूचर को लॉन्ग साइड पोजीशन बना। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर इस लेवल से बार बार एक दबाव फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि डीआई की अभी भी कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम आगे नोटिस करें बैंक निफ्टी का डाटा, क्योंकि बैंक निफ्टी को भी समझना जरूरी है। बैंक निफ्टी की मूवमेंट जो आ रही थी ना, बिल्कुल एक लेवल था बैंक निफ्टी के पास, ये वाला लेवल पूरा एक गैप था ना, एक गैप को पूरा फील कर लिया गया बैंक निफ्टी की तरफ से। और ठीक उसी लेवल पे एक रिकवरी और लास्ट की क्लोजिंग के टाइम भी एक छोटा सा ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन ये इतना अच्छा ब्रेकआउट नहीं था कि मार्केट बड़ा जंप लगा दे, एक छोटी सी रिकवरी देख सकते हैं। लेकिन मार्केट जो ना इस दायरे से बिल्कुल एक सेल ऑन राइज का मूवमेंट बिल्कुल देखने को मिला। मार्केट का जो सिनेरियो चलता है ना ऐसे चल रहा है, यानी पहले वाले हाई को बिल्कुल इस हाई को बिल्कुल ब्रेकआउट करने में नाकामयाब रहा है। तो ऐसे में जब तक ये हाई ब्रेकआउट नहीं होगा, मार्केट ऊपर की तैयारी करता हुआ नजर नहीं आएगा। और यहाँ पे हाई अगर हम नोटिस करें 45,650 का बैंक निफ्टी हाई लगा चुका है। लेकिन उससे पहले मार्केट ने क्या किया है, 45,200 के लेवल से बिल्कुल एक तरह से गिरावट दिखाई कल सेशन में, उसके बाद ही फिर झुलता हुआ नजर आया और ठीक उसी दायरे में बिल्कुल घूमता नजर आया। तो ये जो दायरा बन रहा है ना छोटा सा, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब इस दायरे की बात करेंगे, और उसके बाद इसकी, और उसके बाद इस बड़े लेवल की, तभी मार्केट लेवल टू लेवल चलना होता है। लेकिन अगर मार्केट कल के लो को, यानी ये वाला लो था ना जो, इस लो को ब्रेक डाउन कर देता है बैंक निफ्टी,
तो हमारे लिए सिनेरियो थोड़ा सा और वीक होता नजर आएगा। इस लेवल को हमने समझना जरूरी है। इसके साथ अगर हम नोटिस करें, देखो बैंक निफ्टी की साइड ये वाला मोमेंटम आ रहा कल यहाँ पे, बिल्कुल ये वाला एक सपोर्ट जोन। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू के साथ ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो पूरा समझाने की कोशिश की है, एक तरह से राउंड अप कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे लिए बिल्कुल ये वाला एक सपोर्ट बिल्कुल बनता नजर आएगा फिर नीचे की साइड। यानी मार्केट इस लेवल को देखो बार बार कल इस लेवल को ब्रेक डाउन करने की, यानी पूरा ऑप्शन बायर को ट्रैप करने की पूरी कोशिश की गई, इस लाइन को बिल्कुल ब्रेक डाउन करने की। लेकिन जो कैंडल होती है ना, इस कैंडल जो इसके नीचे बिल्कुल क्लोजिंग होने में नाकामयाब रही। तो ऐसे में मार्केट बिल्कुल संभलता हुआ जरूर नजर आया, एक सपोर्ट लेवल। लेकिन अभी हमारे पास क्या आ रहा है, बिल्कुल एक तरह से बॉटम एरिया बनता नजर आ रहा है। तो ये बॉटम एरिया हमें क्या दिखाता है कि मार्केट इस लेवल तक यानी 45,200 250 तक की मूवमेंट हमें दिखा सकता है स्कैल्पिंग के तौर पर। जब तक ये सपोर्ट लेवल रहेगा मार्केट के पास, तब ये रिकवरी यहां तक एक संभावना के तौर पर हमने बिल्कुल देखने को मिल सकती है। अगर ये वाला लेवल ब्रेकडाउन होता तो ये नीचे का लेवल हमारे पास कौन सा आ रहा है, 44,500 का बैंक निफ्टी की साइड बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। उससे पहले हमारे पास जो सपोर्ट बनता नजर आ रहा ना, ये वाला यानी 44,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल भी मार्केट ने पूरा रिस्पेक्ट किया है इस लेवल को 44,800 का। और ऊपर की साइड अगर हम नोटिस करें बैंक निफ्टी के पास ये वाला यानी 45,200 250 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट हमारे पास बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। इसके बाद ही भी अगर हम ऊपर की बात कर सकते हैं भाई यहाँ पे, यानी उससे पहले भी हमारे पास ये एक छोटा सा लेवल यहाँ पे बनता नजर आ रहा है, इस लेवल की यानी 45,400 का लेवल। ये बैंक निफ्टी की साइड मूवमेंट नजर आ रही है कि अपर साइड पे बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आएगी तो फिन निफ्टी के अंदर भी मूवमेंटम नजर देखने को मिलेगी और एक्सपायरी सेशन का हीरो जीरो का हम बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे में 45,650 का लेवल स्ट्रॉन्ग, लेकिन उससे पहले हमारे पास अगर नोटिस करें तो 45,400 और उससे पहले बड़ा जबरदस्त वाला रहने वाला है हमारे पास 45,250 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के लिए रेजिस्टेंस का काम करता नजर आएगा बैंक निफ्टी की साइड। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ से क्या संकेत आ रहे हैं, फिटसी यूके के अंदर अगर हम देखें यूरोपियन मार्केट 16 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, कोई बड़ी तेजी नहीं, फ्लैट मानोगे इसको। डेक्स जर्मनी की साइड अगर हम नोटिस करें 69 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है, इसको भी फ्लैट मान सकते हो, आधा % से भी कमी है यहाँ पे। सीएसई फ्रांस के अंदर अगर हम जाएं यहाँ पे भी 31 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है, इसको भी फ्लैट ही मान सकते हो। लेकिन एक तरह से आप देख रहे हो ना, तो एक यूरोपियन मार्केट एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखा रहा है, यहाँ पे छोटी सी पॉजिटिव क्लोजिंग है ये यूरोपियन मार्केट की तरफ से। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे 24 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है नैस्डैक की साइड भी। तो ऐसे में इंडेक्स की साइड भी देखें तो बिल्कुल एक फ्लैट क्लोजिंग यानी साइड मूवमेंट की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आया है। निक्की जापान एशिया के अंदर अगर देखें तो 184 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। तो एक जबरदस्त तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी बिल्कुल नोटिस की जा रही है एशिया के अंदर भी। तो ऐसे में हमारे लिए एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत ये भी नजर आ रहा है। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है 10 पॉइंट की तेजी के साथ। डाउ जोन को अगर हम नोटिस करें तो 209 पॉइंट की तेजी यहाँ पे डाउ जोन के अंदर एक रिकवरी आधा % से ज्यादा की देखने को मिल रही है। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव नजर आया कि ग्लोबल मार्केट के चारों तरफ नजरें डालें तो एक तरह से पॉजिटिव संकेत जरूर दे रहा है। तो ऐसे में हमारे पास एक लेवल बिल्कुल निकल के आएगा, लेकिन उससे पहले हमें एफआई का डाटा बिल्कुल समझना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर जो मार्केट का खेल बदल देता है तो वो बड़ा जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड भी और ऑप्शन की साइड भी पिछले 2 दिन का डाटा पूरा कंपेयर करेंगे एफआई। तो एफआई की तरफ से अगर हम पोजीशन को नोटिस करें पिछले 2 दिन से 17% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल एक तरह से इंडेक्स को लॉन्ग करके चल रहा था। यहाँ पे 29% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अब यहाँ पे अगर हम देखें एफआई की तरफ से 71% आ रहा है, बिल्कुल इंडेक्स को लॉन्ग करके चल रहा है, बिल्कुल 28% बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना रहा है, यानी 1% बिल्कुल प्लस होती गई है। यहाँ पे पुट की साइड से लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाई गई है, किसकी, एफआई की तरफ से भाई पॉजिटिव संकेत ये भी आ रहा है। अब कैश के अंदर भी अगर हम नोटिस करें तो कैश के अंदर भी खरीदारी पॉजिटिव देखने को मिली है। और इसके साथ अगर हम देखें ऑप्शन के अंदर भी बिल्कुल यहाँ पे 2 सस्पेंड आ चुके हैं एफआई की तरफ से। तीसरे सस्पेंड की अगर हम बात करें यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड, तो स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे 53% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल लॉन्ग करके चल रहा था। ये पोजीशन नोट कर रहे हैं ना, बिल्कुल 53.40% लॉन्ग थी पोजीशन यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड। 46% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन थी।
अगर हम यहाँ पे अभी नोटिस करें तो 53.13% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन और 46% आ रहा है बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन। यानी एक तरह से हल्का पोजीशन यहाँ पे माइनस करते हुए नजर आया है। कुछ पॉइंटों के अंदर एक बिग वाली प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं कि भाई स्टॉक फ्यूचर की साइड पोजीशन बिल्कुल हमें नजर आ रही है शॉर्ट की साइड, यानी पोजीशन वीक होती नजर आई है। तो ऐसे में एफआई की तरफ से डीआई की तरफ से पूरा डाटा कंपेयर करें तो हमारे पास जो पोजीशन नजर आ रही है ना, ऊपरी लेवल से एक सेल ऑन राइज, ये जो बड़ा लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा और नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। यानी मार्केट एक दायरे बंद में ही कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसके साथ प्रो की पोजीशन को अगर हम नोट करें, पिछले 2 दिन से प्रो यहाँ पे 39% इंडेक्स को लॉन्ग करके चल रहा था, 60% यहाँ पे शॉर्ट करके चल रहा था। अगर हम प्रो की साइड अभी नोटिस करें तो 40% आ रहा है, 59% शॉर्ट की साइड आ रहा है। 1% बिल्कुल पॉजिटिव नजर आई है यहाँ पे प्रो की साइड से भी, लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 62% और अभी भी 62% ही आ रहा है। 37% शॉर्ट था, अभी भी 37% ही शॉर्ट आ रहा है। तो एक तरह से अगर हम देखें ऑप्शन की साइड से प्रो की पोजिशन बिल्कुल 1% पॉजिटिव जरूर नजर आ रही है। तो ऐसे में पूरा डाटा के अंदर ना कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, एस्टिज डाटा नजर आ रहा है, छोटा मोटा बदलाव ही नजर आ रहा है। तो पूरा मार्केट फिर से एक रेंज बोर्ड में झूलता हुआ नजर आ सकता है, जो ऊपर साइड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे बन चुके हैं और नीचे की साइड एक सपोर्ट लेवल बिल्कुल बन चुके हुए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर। मार्केट के गैप अप और गैप डाउन की एक संभावना के तौर पर अगर हम बात करें तो मार्केट एक तरह से फ्लैट ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है, या फिर 30 से 40 पॉइंट की ही तेजी यहाँ पे प्लस माइनस होती हुई नजर आएगी। मार्केट के अंदर एक संभावना के तौर पर